नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का दोबारा से। आज मैं आपको अपनी न्यू महिंद्रा थार का रिव्यू देने के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। तो ये मेरी थार है जो कि मैंने परचेज़ की नवंबर 2021 में। ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर के आसपास मैं इसको ड्राइव कर चुका हूँ। ये ऑटोमेटिक वर्जन है मेरी गाड़ी का। कलर आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। मेरे को रेड वैसे ही बहुत पसंद आता है। इट गेट्स अ डुअल टोन्ड कलर। तो रेड और ब्लैक में आपको मेरी कार दिखाई पड़ रही होगी। हेडलाइट्स अगर देखिए तो हेडलाइट्स ये आफ्टर मार्केट मैंने लगवाई हैं। वैसे आपको नॉर्मली हैलोजन लाइट्स मिलती हैं, बट ये एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स माइनस हेडलाइट्स बोली जाती है इनको। ये मैंने आफ्टर मार्केट परचेज़ की है। मेरी गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक वर्जन है, ये मैनुअल वर्जन नहीं है। और थार की ऑलमोस्ट 1 साल की वेटिंग है, बट लकली मुझे गाड़ी थोड़ी जल्दी मिल गई। कह सकते हैं आप कि मैंने जब लेना चाहा तो 1 हफ्ते के अंदर मुझे गाड़ी मिल चुकी थी। गाड़ी की अगर बात की जाए तो ऑसम कार है। जहाँ तक कि मुझे लगता है जो भी थार ओनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं या जो थार परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो आप पहले से जानते हो कि जब ये गाड़ी सड़क पे चलती है तो इट लुक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कुछ अलग सा लगता है कि गाड़ी कोई अलग सी गाड़ी आ रही है सड़क पे जो चल रही है। मानिए ना मानिए, आदमी पलट के आपकी गाड़ी को देखता ज़रूरी है। थार का इतना भौकाल अगर कहा जाए तो सड़क पे है। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, इंजन इसका शानदार है और एक्सलरेशन भी ज़बरदस्त है। ऑटोमेटिक वर्जन है, मुझे कोई खास तकलीफ नहीं हुई। जबकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है ऐसा कि मैं कोई ऑटोमेटिक गाड़ी मैंने परचेज़ की और उसे ड्राइव कर रहा हूँ। और 2184 सीसी का इंजन है। मेरा डीजल वर्जन है गाड़ी का। 134 bhp का पावर जनरेट कर रही है गाड़ी। और ड्राइविंग कंफर्ट अगर देखिए तो अगर लॉन्ग रूट पे अगर आप जाएंगे तो इतनी बड़ी गाड़ी लेने के बाद में बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि गाड़ी कंफर्टेबल ड्राइविंग नहीं है, बट ऐसा मुझे कुछ भी नहीं फील होता है। बहुत ही शानदार गाड़ी है, बढ़िया है। आप चलाएंगे तो ड्राइविंग कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। अंदर जब अभी मैं आके आपको ब्लॉग में अपना वीडियो में दिखाऊंगा कि अंदर सीटिंग कैपेसिटी कैसी है, कैसी सीट्स हैं, क्या कंफर्ट लेवल है, यू विल गेट टू नो अबाउट दिस। बट उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए। अगर कोई खामी आपको नज़र आती है वीडियो में तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल इम्प्रूव इट फर्दर इन माय नेक्स्ट ब्लॉग्स। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको गाड़ी का आगे का वर्जन दिखाते हैं। फ्रंट लुक की अगर बात की जाए तो बहुत ही शानदार लुक आता है फ्रंट से। ग्रिल आप देख ही रहे हो, लुक्स मोर ऑफ अ रैंगलर थिंग अगर गाड़ी देखिए तो। हालांकि कंपेयर नहीं करना चाहिए मुझे जीप से, क्योंकि थार अलग ही दमदार गाड़ी है। बट स्टिल अगर आप गाड़ी देखोगे तो ग्रिल एंड ऑल लुक पे आपको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं रूबिकॉन देख रहे हैं गाड़ी को। दोनों हेडलाइट्स मैंने चेंज कराई हैं। ये हेडलाइट्स एलईडी प्रोजेक्टर्स हेडलैम्प्स हैं, 25 वोल्ट कैपेसिटी के हैं, माइनस हेडलाइट्स हैं। खूबसूरत लगती हैं गाड़ी पे लगने के बाद में। और हेडलाइट्स के साथ में फॉग लैंप्स भी दोनों चेंज हुए थे। ये भी मैंने आफ्टर मार्केट ही कराया था। हालांकि कंपनी में फिट कराया था आप कह सकते हैं, पर वो लोग बाहर से लेके आए तो उन्होंने फिट किया था, तो वारंटी कहीं ना कहीं वॉइड नहीं हुई है मेरी। इस वजह से मैंने कंपनी में उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया था कि हम आपकी लाइट्स चेंज कर सकते हैं, आपकी माइनस हेडलाइट्स लगवा सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। मुझे चाहिए भी थी पहले से इस चीज़ को, तो यहाँ पे मैंने माइनस हेडलाइट्स लगवा ली थी। बाकी 2 फॉग लैंप्स आपको DRL के साथ में यहाँ भी मिलते हैं। तो इट लुक्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीन व्हेन यू सी इट फ्रॉम द फ्रंट। गाड़ी मस्त लगती है उस समय पे आपको आगे से देखने पे। बाकी नंबर आपको दिख रहा होगा, ये भी मैंने पहले ही परचेज़ कर लिया था 5858। पहले मैं इससे पहले मैनुअली चलाता था। इससे पहले मेरे पास में XUV 300 हुआ करती थी महिंद्रा की, उसका ही मुझे एक्सपीरियंस था मैनुअल का ही। एंड आई एम ऑल्सो ओनिंग अ कार इको स्पोर्ट। तो मैनुअल से ऑटोमेटिक पे शिफ्ट करने पे मुझे एक्चुअली कंफर्ट लगा और ज़्यादा। ऑल्दो एवरेज आपका इकोनॉमी 1 से 2 किलोमीटर गिर जाता है, बट जैसे मेरा डेली का जो सीन था वो नॉर्मली ऑफिस जाने का था, ऑफिस से कहीं अपना दोस्तों यारों के साथ में घूमने टहलने का, और फिर वापस से घर आ जाने का था। तो मेरा रन जो था ऑन अ डे सिंगल, इफ़ यू कैलकुलेट इट वुड अराउंड बी ऑफ 30 किलोमीटर्स इन अ डे अगर मैं सिंगल रन करता था। तो मुझे बड़ा आराम लगा शहर में ट्रैफिक में ड्राइविंग करने पे। अगर आप ऑटोमेटिक चला रहे हैं देन यू नीड नॉट टू टेक एनी टेंशन टू चेंज द गियर एंड ऑल इफ यू आर डूइंग एनीथिंग बाय दैट टाइम ऑल्सो, कि आपको तुरंत गियर चेंज करना है, कुछ भी नहीं। यू जस्ट हैव टू मूव योर लेग्स एंड मूव द पेडल। तो ये एक मुझे अच्छा लगा कि अगर आप गाड़ी ऑटोमेटिक ले रहे हैं आज के समय में तो वो और भी कंफर्टेबल है आपको लेने के लिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इकोनॉमी पे नहीं जाना चाहते हैं, 1 से 2 किलोमीटर की आपकी मोस्टली ड्राइविंग सिटी की है, तो आप ऑटोमेटिक गाड़ी लें, आपको कहीं ना कहीं आराम मिलेगा। टायर की अगर बात की जाए तो 18 इंचेस का एलॉय आपको मिलता है। और मेरा जो मुझे 2 कंपनी फिटेड टायर्स आते हैं थार में आपके, एक सीएट का आता है, दूसरा MRF का आता है। और मुझे MRF का टायर मिला यहाँ पे, जो कि बढ़िया है। ग्रिप भी अच्छा है, गाड़ी चलाते हैं और स्किड होने के ऑप्शंस मुझे आता दिखे नहीं।
एलॉयज़ में भी आपको थार का एक बैजिंग दिख जाता है। एंड आप मॉडल अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें मेंशन्ड भी है स्पेसिफिकेशंस ऑफ टायर 255/65 R18 टायर्स। तो 18 इंच का एलॉय आपको महिंद्रा थार में मिलेगा। और बैजिंग भी आपको साथ में दिखाई पड़ेगी कि यहाँ पे एमहॉक इंजन है, जो कि डीजल इंजन जो गाड़ी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो दिस इज़ 2184 एमहॉक इंजन 130। एक बैक लुक की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक आता है इस गाड़ी का। पीछे से देखने पे भी आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, शानदार लुक लगता है। एक हैवी टायर जो आपका पीछे बैक डोर पे आपके फिटेड है ऑलरेडी एज अ स्टेपनी, तो ये और भी एग्रेसिव लुक देता है गाड़ी को पीछे से। तो पीछे का कुछ सिनेरियो ये है कि गाड़ी डोर इस तरीके से खुलेगा पूरा कंप्लीट, देन यू हैव टू पुल अप द ग्लास। और बूट स्पेस का अगर बात किया जाए तो वो मुझे थोड़ा यहाँ पे थार में देखने को कम मिलता है। ऑल्दो यू कैन अरेंज योर सेल्फ इफ यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, कि आप यहाँ पे अगर देखिए बूट स्पेस में तो हार्डली मुझे लगता है कि आप 2 स्ट्रॉली और 1 बैग रख सकते हैं। अगर बड़ी स्ट्रॉली रख रहे हैं तो मुझे लगता है 2 स्ट्रॉली से ज़्यादा यहाँ पे रखी नहीं जा सकती है। और बाकी अगर ये है तो आप अपनी सीट्स को आगे की तरफ में फोल्ड ऑन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक पुल करने के लिए ग्रिप दे रखी है, उसको आप आगे की तरफ खींचेंगे एंड सीट्स 1/1 रेशियो में दोनों ही आगे की ओर गिर जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि एक सीट गिराएं तो एक आदमी पीछे बैठ सकता है, और एक सामान रखने का एक कैपेसिटी और भी आगे पीछे से सीट गिराने पे करी जा सकती है। दूसरी सीट भी अगर आप गिराते हैं तो दूसरी सीट गिराने के बाद कुछ इतनी कैपेसिटी आपको, अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, तो सामान रखने के एक अरेंजमेंट आपका यहाँ पे बन सकता है। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन मेक टू कैरी लगेज। अगर आपको लगता है कि आपके पास में सामान और भी ज़्यादा है तो आई विल सजेस्ट कि आप ऊपर कैरियर लगवाएं, देन यू कैन कैरी मोर ऑफ योर लगेज इन द कार। वरना बूट स्पेस पे अगर आप जाओगे और 4 लोग अगर ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आपको फेस करना पड़ सकता है लगेज के मैटर पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो टेल लाइट्स में भी थार का बैजिंग आपको दिखाई पड़ेगा। गाड़ी जब ऑन होती है तो इट ब्लिंक्स जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हो। और यहाँ पे एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी का जो वर्जन है जो कि ऑटोमेटिक है, उसकी बैजिंग यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी। स्टेपनी पे अगर आप जाएं तो तगड़ा लुक आता है स्टेपनी का। अगर आप पीछे से देखो गाड़ी मूव करेगी अगर आपके आगे तो लोग काफ़ी इंप्रेस होते हैं इसको देखने से। बाकी रियर कैमरा आपको नहीं मिलता है, यू हैव टू गेट इट फ्रॉम द कंपनी आफ्टर द परचेज। कंपनी आपको बैक कैमरा प्रोवाइड नहीं कर रही है तो उसको आपको लेना पड़ेगा। चाहे आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो, चाहे तो आप कंपनी फिटेड भी लगवा सकते हो। कंपनी फिटेड लगवाने पे आपको वही मेरे को लगभग 2500 रुपये के आसपास कॉस्ट किया था कंपनी में फिट कराने पे। तो ये एक गाड़ी का आपको पीछे से लुक दिखाई पड़ रहा है थार का मेरी, एंड सीरियसली इट लुक्स वेरी एग्रेसिव फ्रॉम द बैक। मज़ा आता है देखने में, खूबसूरत भी है। साइड लुक पे अगर आप गाड़ी के जाएंगे तो कुछ ऐसी आपको कार दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे आपको एमहॉक जो गाड़ी का इंजन है उसकी बैजिंग दिखाई पड़ेगी। दिस इज़ योर टायर 18 इंचेस अलॉय। और यहाँ पे अगर आप देखने आएंगे तो साइड मिरर्स में आपको थार का बैजिंग दिखाई पड़ेगा। रेन वाइज़र मैंने खुद से लगवाया है बाहर से, और कुछ इस तरीके का लुक आता है आपका साइड से देखने पे। अगर पैसेंजर साइड से अगर आप जा रहे हैं तो उसी के साथ में पीछे अगर आप आएँ तो गाड़ी कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी। बढ़िया है, मज़ा आता है चलाने में भी और देखने में भी गाड़ी को। हेयर यू कैन गेट द बैजिंग ऑफ 4x4। आपकी 4 व्हील ड्राइव का बैजिंग दे रखा है थार ने। और ड्राइवर सीट से अगर आप देखें तो साइड लेग में भी आपको थार का बैजिंग दिखाई पड़ेगा। तो अंदर चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कि अंदर क्या सीन है गाड़ी का। तो अभी अगर आप 2 लोग से ड्राइव कर रहे हैं थार में तो इट्स वेरी इजी, आप दोनों तरफ के डोर खोलेंगे बैठ जाएंगे। बट अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं तो अभी मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि पीछे जाने का सीन गाड़ी के अंदर कैसे होता है अगर आप 2 लोग से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। तो पीछे जाने के लिए आपको पैसेंजर साइड से ये वाली जो सीट है इसे गिराना पड़ेगा और इसे आगे की तरफ स्लाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बटन दे रखा है, उसे ऊपर की तरफ पुल करेंगे, गाड़ी आगे को आ जाएगी, सीट आगे को आ जाएगी और इसे आगे स्लाइड कर देंगे।
उसके बाद स्टेप अप करके आपको अंदर की तरफ में कुछ इस तरीके से आना पड़ेगा। पीछे मैंने सीट गिरा रखी थी जो मैंने उठा दी है। तो ये अंदर का आने का थार में सीन है। आपको 2 ही डोर दिए गए हैं, पैसेंजर डोर में सिर्फ एक ही डोर है। तो पीछे आने के लिए आपको पैसेंजर सीट जो ड्राइवर के बगल में है वो सीट आगे की तरफ को गिरा के स्लाइड करनी पड़ेगी, फिर आप पीछे आ पाएंगे। पीछे आने के बाद में सीट्स आपकी रिक्लाइनर हैं, जिससे गाड़ी की जिससे सीट गिरती है उसी को आप पुल करके हल्का पीछे सीट को ले जा सकते हैं। तो थोड़ा और रिक्लाइन हो जाएगी सीट। आप देख सकते हैं अगर उस वाली सीट से मेरी सीट कंपेयर करेंगे तो इट्स बिट अ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स बैक। तो ये है। बाकी और अगर पीछे का ही मैं आपको पहले सीन दिखाऊं तो ये आर्मरेस्ट जो मैंने यहाँ पे आफ्टर मार्केट लगवाए हैं, ये गाड़ी में आपको पहले से लगे लगाए नहीं मिलेंगे। तो पैसेंजर सीट का जो आर्मरेस्ट है वो बढ़िया है। मैंने लखनऊ में सिंह एंटरप्राइजेस करके लालबाग में है, वहाँ से मैंने वो बिमरा का ऑथराइज्ड सेंटर है लखनऊ के अंदर, वहाँ से मैंने अपने थार के ये आर्मरेस्ट लगवाए हैं। इसमें थार की आपको बैजिंग भी दिखाई पड़ेगी अगर आप देखेंगे यहाँ पे आर्मरेस्ट पे। क्वालिटी बढ़िया है, हैवी है, थोड़ा बहुत सामान आप इसके अंदर रख सकते हैं। एक चार्जिंग पॉइंट दिया है, दोनों में USB चार्जिंग पॉइंट दिया है 12 वोल्ट का, और 2 स्लॉट्स दे रखे हैं USB के इसमें, और कप होल्डर्स हैं 2। तो ये दोनों आर्मरेस्ट यहाँ के जो पैसेंजर साइड्स पे लगे हुए हैं पीछे में, और यहाँ पे ड्राइवर आर्मरेस्ट जो कि आप ये देख रहे हो थार की बैजिंग के साथ में है। कुछ ज़्यादा नहीं है इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा नहीं कराया है, बिकॉज यहाँ पे जो आपका कप होल्डर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं तो पीछे हटके लगता है। ये आफ्टर मार्केट ये भी लगवाया है मैंने। तो ये ओवरऑल जो तीनों आर्मरेस्ट जो मैंने लगवाए यहाँ पे, इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 15,000 रुपये के आसपास, 15,000 इंक्लूडिंग लेबर। तो अगर आप जब गाड़ी परचेज करेंगे तो यू वोंट बी गेटिंग एनी आर्मरेस्ट इन द कार, आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा एज़ पर योर कंफर्ट। तो ये चीज़ ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली आज की गाड़ियों में आर्मरेस्ट दे प्रोवाइडेड, बट थार में नहीं है, तो ये आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा। गाड़ी में आपको की पे अगर चाहिए तो की आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी, सेंटर लॉक के साथ में है। आप इसको दाबोगे तो गाड़ी विल स्टार्ट टू हॉर्न, बंद हो जाएगा। कहीं गाड़ी आपने पार्क की है तो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर कार, दूर से ही तो आप इसको दबा के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाकी इट्स नॉट अ पुश बटन स्टार्ट, इट्स मैनुअल स्टार्टिंग। चाबी काटने पे खुलेगी गाड़ी। जैसे ही आप चाबी काटेंगे, ये तो डिस्क्रिप्शन दे रही है ऑफ होने के बाद में, जैसे आप गाड़ी की चाबी काटोगे तो बहुत ही बढ़िया से एक लुक आता है यहाँ पे, जो कि दिखाएगा एक रेत उड़ती हुई जिस थार लिख के आएगी। 2 एयरबैग्स हैं फ्रंट में ही, सिर्फ एक पैसेंजर एयरबैग, एक ड्राइवर एयरबैग। पीछे कोई एयरबैग नहीं दिया गया है इसमें गाड़ी के अंदर। एक आपको 17 इंच के आसपास का एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। यहाँ पे आपको 17 इंचेस के आसपास में इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। अलग अलग मोड्स हैं इसमें, एडवेंचर मोड दे रखा है। इसको सिलेक्ट करने पे बढ़िया सा लुक आता है। एक आपको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, पावर कितना जनरेट कर रही है, कॉम्पास दिखेगा आपको इसमें, टॉर्क कितना जनरेट कर रहा है। ऑफ रोड भी आप अपने डिटेल्स को देख सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो यहाँ से आप आके, आपको क्या चाहिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो होने के लिए, क्या नहीं चाहिए। मैंने अपने हिसाब से चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर रखा है। बाकी और डिटेल्स अगर आपको चाहिए होंगी तो यहाँ आप इस वाले मॉड्यूल में आप अगर आओगे तो यहाँ पे इट विल शो यू द टायरट्रॉनिक्स, प्रेशर क्या है, इट विल शो यू। वैसे मैंने 33 का 34 का, नॉर्मली 35 का प्रेशर रखता हूँ गाड़ी में, DRL एंड ऑल। जब भी आप लेंगे तो यू नो मोर अबाउट इट। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे अगर आप आते हैं तो इधर आपको 2 डायल्स दिखेंगे, जिधर आपको RPM दिख रहा है, दूसरा एक स्पीडोमीटर दिखाई पड़ेगा। स्क्रीन यहाँ पे भी एक आपको दे रखे हैं, इसमें यू विल गेट टू नो मोर अबाउट योर कार। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद में आपको मोड दिखाएगा कि कौन से मोड में आप हो। इट्स शोइंग राइट नाउ कि मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी। यहाँ उसको मॉड्यूल चेंज करेंगे। ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है 13.9, बट आई डोंट बिलीव ऑन इट, अगर मैं जेन्युइनली आपको ये सब चीज़ें बताऊँ तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जितना स्क्रीन पे दिखा रहे हैं उतना एवरेज गाड़ी देती है। और अगर टैंक टू टैंक कैपेसिटी की बात चेक की जाए
तो जहाँ तक मुझे लगता है सिटी मेरी डीजल कार ऑटोमेटिक वर्जन जो है वो 10 का एवरेज दे रही है। ऑन नॉर्मल ड्राइविंग, बहुत ज़्यादा रैश मैं कभी चलाता नहीं हूँ, मैं गाड़ी बहुत आराम से नॉर्मली चलाता हूँ, तो 10 से 11 मैक्स टू मैक्स। और हाईवेज़ की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा अगर देती है तो 14 से 15। फिर आपको यहाँ पे मोड्स चेंज करने के लिए कुछ बटन्स मिलेंगे। मोड्स चेंज करने हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। हिल कंट्रोल एंड ऑल एवरीथिंग यू गेट फ्रॉम हेयर। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी आपको ऑपरेशन यहीं से ही करना पड़ेगा। देन देयर आर 4 AC वेंट्स एज यू कैन सी। ये 4 AC वेंट्स हैं। यहाँ पे आपको कुछ बटन्स दिखेंगे, ऑलमोस्ट दे आर डेड ऑल ऑफ दीज। बाकी इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है चीज़ों पे। एंड फ्रॉम हेयर देयर इज़ द हैज़र्ड बटन, जहाँ से आप चारों इंडिकेटर ऑन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको 2 कप्स रख सकते हो आप। पावर विंडो का भी आपको फ्रंट के दोनों विंडोज़ के शीशे आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। पीछे कोई शीशा ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, नादर द विंडो कैन बी ओपनड। फिर ये आपका एक 4 व्हील ड्राइव का हो गया लीवर, एंड द अदर लीवर फॉर योर ड्राइविंग। कुछ स्पेस यहाँ पे है, आप देख सकते हो मैंने कुछ सामान रख रखा है, तो मोबाइल आप रख सकते हो यहाँ पे अपना सारा सब कुछ। इधर अगर आप आएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपकी गाड़ी का बैजिंग दिखाई पड़ेगा, महिंद्रा ने दे रखा है। बढ़िया सा लगता है आपको, आप कार के अंदर बैठोगे तो आपकी गाड़ी का आपको सीरियल नंबर एंड ऑल दिखाई पड़ेगा सब कुछ। तो एक तो ये आपका हो गया। ग्लव बॉक्स की कैपेसिटी बहुत ही कम है। ग्लव बॉक्स की कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ख़ास नहीं, थोड़ा बहुत ही सामान आप ग्लव बॉक्स के अंदर अपने रख सकते हो। तो सो दिस इज़ द ओवरऑल व्यू ऑफ योर महिंद्रा थार फ्रॉम इनसाइड। बाकी यहाँ पे भी आपको एक रियर मिरर दिखाई पड़ेगा। ये आपका थार का, हाँ ज़रूर स्टीयरिंग का मैं आपको मिस कर रहा था बताना। मैं स्टीयरिंग में बताना चाहूँगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में आप वॉल्यूम का मैक्स स्टीयरिंग पे अगर ध्यान देंगे आप लोग तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो इसमें दिए गए हैं, यू विल गेट द क्रूज कंट्रोल फ्रॉम एयर, यू कैन सी इट। आप वॉइस कमांड का भी आपको यहीं से मिलेगा। बाकी इफ़ यू नीड टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ द कार आप यहीं से कर सकते हो। यू वांट टू म्यूट इट, यू कैन डू इट फ्रॉम एयर। सोर्सेज भी आप चेंज कर सकते हो आपके इंफोटेनमेंट के। यू गेट द कनेक्टिविटी ऑफ एप्पल कार प्ले एंड ब्लूटूथ एंड एंड्रॉयड ऑटो एज वेल फ्रॉम द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो यू कैन ऑपरेट इट फ्रॉम द स्टीयरिंग एज वेल। बाकी 2 लीवर दिया रखा है जो कि नॉर्मली हर कार में होता है, ये वाइपर एंड ऑल का, हेडलाइट्स का ऑपरेशन का, एंड टू टर्न द इंडिकेटर्स ऑन एंड ऑफ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक आप कंप्लीट जो आपका जो ओवरव्यू है आप अंदर से आप इसको देख सकते हैं ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद का। अगर साइड में अगर आप देखेंगे डोर्स पे तो यहाँ पे आपको थार का बैजिंग दिखेगा डोर पे। और बॉटल होल्डर्स अगर आप देखिए तो एक बॉटल आप नॉर्मली डाल सकते हो गाड़ी के अंदर। बाकी ऐसा कोई खास सामान आप इसमें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कुछ और भी ऐसा अगर आप छोटा मोटा रखना चाहते हो तो यहाँ गैप दे रखा है, उसमें से वो गिर भी सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान देने वाला है। एक शायद मोबाइल टाइप का कुछ चीज़ आप इसके अंदर डाल लें तो डाल लें, या कॉइन्स भी आप रख सकते हैं इसके अंदर अगर आप रखना चाहते हैं। और ऑटो फोल्डिंग रियर मिरर्स नहीं है इसमें, ऑल्दो यू कैन कंट्रोल द मिरर, द डायरेक्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम इनसाइड, बट इट कैन नॉट बी फोल्डेड एंड ओपन फ्रॉम इनसाइड। तो ये एक आपका अंदर से ओवरऑल आपको जो थार का दिखाई पड़ेगा कुछ ऐसा है लुक। ऊपर अगर आप देखोगे रूफ़ में ही इसमें स्पीकर्स लगे हुए हैं, 4 स्पीकर्स लगे हैं इसमें रूफ़ में, और 2 ट्वीटर्स लगे हुए हैं जो कि आगे यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेंगे। तो यू गेट 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स। मैं बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं सुनने वाला व्यक्ति हूँ, बट बढ़िया है। अगर साउंड क्वालिटी पे भी अगर आप जाइए तो मज़ा आएगा। ये सीट्स जो हैं बकेट सीट्स हैं, ये मैंने कंपनी फिटेड ही लगवाई हैं, मुझे तो बढ़िया लगी, कंफर्टेबल भी है, क्वालिटी भी अच्छी है सीट्स की। तो दिस इज़ द ओवरऑल इनर व्यू ऑफ योर महिंद्रा थार। बल्कि लुक लगता है, गाड़ी में आप बैठोगे ना तो बोनट भी दिखाई पड़ेगा, बढ़िया लगता है बैठ के, लगता है कोई बढ़िया धांसू गाड़ी आप चला रहे हो। गाइस ये था मेरी महिंद्रा थार का ओवरऑल एक रिव्यू आप सभी के लिए। तो फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं चीज़ों को तो गाड़ी ज़बरदस्त है, और ये गाड़ी
कैनॉट बी अ प्राइमरी कार ऑफ योर फैमिली, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज इफ़ यू आर हैविंग योर एल्डर पेरेंट्स टू ट्रैवल विद यू, उनको पीछे जाने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। गाड़ी आपकी सेकेंडरी ज़रूर हो सकती है अगर आप ट्रैवल पसंद करते हैं, घूमना टहलना, माउंटेन्स में टहलना, आपको लगता है कि आप कहीं जाते हैं, आपको थोड़ा और एडवेंचरस ड्राइव करना है, तो दिस इज़ मेंट फॉर इट। और गाड़ी का इकोनॉमी भी, अगर बहुत लोग कहते हैं कि नहीं बात करना चाहिए, अगर थार ले रहे हो तो कौन इकोनॉमी की बात करता है, बट ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हम लोग सोचते ज़रूर हैं। तो गाड़ी सिटी ड्राइविंग पे 10, हाईवे ड्राइविंग पे 14 से 15 ये आपको इकोनॉमी देगी ऑन फ्यूल। और चलाने में, ड्राइविंग कंफर्ट में मेरे को तो बहुत सही लगी। मैं ऑफिस भी ऑलमोस्ट डेली इस गाड़ी से जाता हूँ और मुझे कहीं पे भी अभी तक की कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। गाड़ी मिली भी जल्दी ही मुझे, लकली, उसके लिए मैं बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहा। तो शानदार है, दमदार है, बढ़िया है। थार चलाइए, मज़े करिए। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया है तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मुझे और मोटिवेशन दे सकें आगे और आपको रिव्यूज़ देने का। अभी तो 4000 के आसपास गाड़ी चलाई है, जैसे जैसे थोड़ा बहुत और चलाऊँगा आई विल डेफिनेटली टेल मोर अबाउट इट। एंड सोच रहे हैं किसी लंबी ड्राइव पे जाने के लिए, देखते हैं कहाँ तक, क्योंकि कोविड की सिचुएशन भी बार बार चीज़ों को कैंसिल कर रहा था। तो होपफुली वेरी सून आई ड्राइव टू सम प्लेस फार एंड हाई, तो वो भी आप सभी देखने को मौका ज़रूर मिलेगा। तो आई एम फाइनली कंक्लूडिंग इट, इफ़ यू आर गोइंग टू प्लान और इफ़ यू हैव प्लान्ड एंड यू आर गोइंग टू परचेज थार, बेशक जाइए, गाड़ी खरीदिए, फ़ोटो वोटो लगाइए, हमारे सेक्शन में भी दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ोटोज़ को। आई लाइक इट एंड डेफिनेटली आई वुड लव इट। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस वॉज ऑल अबाउट थार। थैंक यू सो मच। जय माता दी।